नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी की पूजा दिखा रही हूँ कि हमने कैसे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया है, किस तरह से हमने भगवान की पूजा की, कैसे हमारे घर नंद लाला आए हैं, कैसे लाला ने जन्म लिया और किस तरीके से हमने लाला का स्वागत किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पतिदेव हैं और वो हमारे सभी देवी देवताओं को तिलक अर्पण कर रहे हैं। इससे पहले हमने भगवान का आवाहन कर लिया है, उनको आचमन और आसन सब कुछ दे दिया है। जो भी षोडशोपचार की विधि होती है वो सब कर ली है। अब हमने उनको तिलक किया है। ये हमारे राधा कृष्ण हैं जो हमें गिफ्ट में मिले थे। बहुत ही सुंदर विग्रह है इनकी, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। हमने इनको झूले में आसन दिया हुआ है और अब हमारे पतिदेव माला अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। ये सब विधियां चल रही हैं, तो देखती जाइए हमारी पूजा किस तरह से संपन्न हो रही है। सभी देवी देवताओं को हमने माला अर्पण की है, पुष्पों की माला अर्पण की है। हमने अखंड ज्योत को जला लिया है और देखिए हमारे राधा कृष्ण कितने ही सुंदर लग रहे हैं। हमारे पास इस तरह का विग्रह नहीं है जो अलग अलग राधा कृष्ण का विग्रह होता है। हमारे पास जो विग्रह है वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, इस तरह का विग्रह है। लेकिन उनको भी मैं इतना खूबसूरत सजा देती हूँ, इतनी खूबसूरती से वो तैयार हो जाते हैं कि इतना मनमोहक श्रृंगार उनका होता है। विग्रह बहुत छोटे से हैं लेकिन सजने के बाद लगते ही नहीं हैं कि विग्रह छोटे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक श्रृंगार होता है। तुलसी की माला मेरे पतिदेव ने अर्पण की है भगवान को, श्री कृष्ण को, नंदलाल को अर्पण किया है। अब ये तुलसी मैं उनको दे रही हूँ, वो तुलसी अर्पण कर रहे हैं भगवान को। आप जितनी चाहें उतनी तुलसियाँ अर्पण करें। जितना आप तुलसी जी अर्पण करेंगे उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। आप उनके ऊपर 1000 तुलसी पत्रों का भी अभिषेक कर सकते हैं, इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब उन्होंने अक्षत अर्पण किया है, अब ये जनेऊ अर्पण कर रहे हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को जनेऊ अर्पण कर रहे हैं। वैसे आपको सभी देवी देवताओं को पीले जनेऊ अर्पण करने हैं, परंतु पीले जनेऊ इस समय पे मैं नहीं अवेलेबल कर पाई। मैं उनको हल्दी से भी कलर नहीं कर पाई हूँ। तो जो भी है, जैसा भी है, मानसिक भगवान से क्षमा याचना करके मैंने उनको सफ़ेद जनेऊ ही अर्पण कर दिया है। सफ़ेद जनेऊ पूजा में केवल मैं 2 रखती हूँ, एक भगवान शिव को अर्पण करने के लिए और एक नवग्रह देवता को यानी कि चंद्रदेव को अर्पण करने के लिए। बाकी सभी जनेऊ पीले होते हैं जो हम सभी देवताओं को अर्पण करते हैं। अब यहाँ पे वस्त्र रूपी मौली हम सभी देवी देवताओं को अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि मौली अवश्य ही आपको अर्पण करनी चाहिए। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप मौली अर्पण कर सकते हैं। उनके जो भी नए वस्त्र हैं वो सब मैंने पहना दिए हैं उनको। तो अब हम मौली रूपी यानी कि वस्त्र रूपी मौली उनको अर्पण कर रहे हैं। तो देखिए अब ये खीरा काटने की विधि हो रही है। 12 बज चुके हैं और देखिए मेरे पतिदेव ने सिक्के से खीरे को काट दिया है और हमने भगवान का जन्म करा दिया है। हमने भगवान के लिए 7 दीपक भी बनाए हैं, उनके जन्म के लिए दीपक बनाए हैं। और इस तरीके से हम अपने सभी बच्चों के जन्मदिन पर दीपक बनाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के बर्थडे पर दीपक अवश्य बनाया करिए। आपके बच्चे जितने साल के हो चुके हैं उससे एक बढ़ाकर आपको दीपक बनाना चाहिए और आप उन दीपकों को कहीं पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर पे, चाहे तो तुलसी जी पे, चाहे तो आप एक एक करके अपने घर के बाहर भी रख सकते हैं, एक तुलसी जी पे, एक मंदिर पे, इस तरीके से। और आप चाहें तो अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी उन दीपकों को रख सकते हैं और भगवान से अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बाल रूप हैं, हमारे बच्चे हैं। हमने इनके लिए भी 7 दीपक बनाए हैं। आप चाहें तो 7, 11, 21 इस तरह से दीपक बना सकते हैं और उनको दीपदान कर सकते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमने दीपक बनाकर अपने बाहर घर के रखे हुए हैं। अब देखिए इनका जन्म हो चुका है और इनको पुष्पों से बाहर निकालकर इनका स्नान कराया गया है। अब इनका पंचामृत से स्नान हो रहा है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ करा रही हैं स्नान।
उन्होंने ही उनको निकाला है और वही इनका स्नान करा रही हैं। तो देखिए कितने सुंदर, कितने मनमोहक तरीके से बैठे हुए स्नान करा रहे हैं, कितने ही भावपूर्ण तरीके से, मतलब कि कितना ही मन में भाव होता है जब इनको हम स्नान करा रहे होते हैं, कितने प्यारे लग रहे होते हैं और कितने सुंदर लग रहे होते हैं। तो देखिए किस तरीके से इनका स्नान हो रहा है पंचामृत से, कितने प्रसन्न हैं ये। देखिए इनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल, एक अलग ही प्रकार की भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब इनको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। हमारे घर में 3 गोपाल जी हैं, एक गोपाल जी हमारे सिस्टर इन लॉ के हैं और 2 गोपाल जी हमारे हैं। तो हमारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बाल गोपाल हैं छोटे छोटे से। तो अभी ये हमारे बीच वाले गोपाल जी हैं जो कि हमारी सिस्टर इन लॉ के हैं और उन्हीं का श्रृंगार हो रहा है। ये हमारे सबसे बड़े वाले गोपाल जी हैं। वैसे तो ये एज में छोटे हैं क्योंकि ये सबसे बाद में आए थे, लेकिन वे दिखते बड़े हैं तो इसलिए हम लोग उन्हें बड़ा ही बोल देते हैं। तो इनका श्रृंगार हो चुका है। ये हमारे सबसे नन्हे गोपाल जी हैं जो हमारे घर में सबसे पहले आए थे। सबसे पहले इन्होंने ही हमारे घर में आगमन किया था, तो उनको स्नान करा के, वस्त्र आभूषण पहना के, श्रृंगार करके अब देखिए झूला झूला रहे हैं। तो कितने मनमोहक तरीके से वे कितने प्रसन्न होकर झूले में बैठे हुए झूला झूल रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारे दोनों बाल गोपाल भी किस तरह से बैठे हुए हैं और अभी हम इनको भी झूला झुलाएंगे। इनको भोग भी हमने अर्पण कर दिया है, सारी पूजा विधियाँ हो चुकी हैं। इनको माखन मिश्री का भोग, पंचामृत का भोग और जो भी हमने मेवा मिष्ठान बनाए हैं वो हर प्रकार का भोग हमने इनको अर्पण कर दिया है। इनको खाने का भी भोग हमने लगा दिया है क्योंकि हम रात को ही व्रत को खोल लेते हैं। हमारे यहाँ यही विधि विधान है, हमारे ससुराल में यही चलता है। तो हम अपने व्रत को अपने लाला के जन्म के बाद व्रत खोल लेते हैं। हम अपने सभी देवी देवताओं को भी भोजन का भोग लगाते हैं और फिर हम सब बैठकर भोजन भी करते हैं। ये देखिए कलश है, कलश रखा हुआ है। जो कलश की स्थापना की गई थी सुबह के टाइम पे, तो कलश रखे हुए हैं। ये हमने रंगोली बनाई है। भगवान के सामने रंगोली बनाना बहुत ही शुभ होता है। श्री कृष्ण भगवान के सामने आप रंगोली बनाइए, बहुत ही शुभ होता है। तो रंगोली आप अब हम आरती कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, सभी देवी देवताओं की आरती, माता लक्ष्मी की आरती हमने करी है। तो देखिए ये हम आरती कर रहे हैं और देखिए पूजा का पूरा ही जो सजावट हो रखी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने सजाया हुआ है मंदिर को। बलून्स लगाए हैं, जैसे हम अपने बच्चों के बर्थडे में बलून्स लगाते हैं वैसे ही हमने बलून्स लगाए हुए हैं। और देखिए भोग है, ये हमने मेवा बनाई है, मेवे के लड्डू बनाए हैं, फल उनको अर्पण किए हैं तुलसी जी के साथ। और देखिए इनका श्रृंगार कितना ही मनमोहक है, ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनकर कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए हमारी माता रानी कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये हमने छोटी छोटी मटकियाँ सजाई हुई हैं उसमें कॉटन भर के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने भगवान का सेवा की है, उनका पूजन किया है। आप चाहें तो भगवान से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। ये हमारे श्री गणेश भगवान हैं, लक्ष्मी माता हैं जिनका छोटा छोटा विग्रह ही है। और हमने नवग्रह की भी पूजा की है क्योंकि नवग्रह देवता की पूजा करना हर एक पूजा में बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वह आपके ग्रह होते हैं और वही आपके शुभ और अशुभ होते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं तो आपके ग्रह ही होते हैं जो शुभ और अशुभ आपके कर्मों के द्वारा ही बनते हैं, तो उनको भी प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये शारदा माँ हैं और ये हमारे बृहस्पति देवता हैं। देखिए कुबेर देवता और सरस्वती माता हैं इस फ़ोटो में। और इस तरीके से हमने जैसे भी सजावट कर पाई है वैसे की है। हमने झूला भी भगवान का बनाया है। और हमारे जो बाल गोपाल हैं, तीनों ही बाल गोपाल हमारी सिस्टर इन लॉ के
मंदिर में हैं, तो वो वहीं पर चले गए हैं। वहीं पे उनका स्नान वगैरह सब कुछ हुआ है, उनका जन्म भी वहीं पे कराया गया है। अब हम राधा कृष्ण को झूला झुला रहे हैं और ये हमने भोग बनाया है, देख सकते हैं। माखन मिश्री का भोग, धनिया की पंजीरी का भोग, और हमने आटे की पंजीरी भी बनाई है, खीरे का, और जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं उन सभी का भोग, पुष्प, सब कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पूजा को संपन्न किया है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।